जो सत्य के ऊपर चलता है, जो सही बात करता है, जो गलत आदमी को गलत बोलेगा, चाहे वो बादशाह है, ऐसा कोई कर नहीं सकता जो कबीर साहब ने किया है। बादशाह का भी बोला था उन्होंने कि तू हमें कह रहा है मुसलमान बन जाओ, तो बताओ तू सुन्नत करा रखी है? बादशाह ने कहा हाँ सुन्नत करा रखी है। शेख तकी ने कहा मैंने सुन्नत करा, हम सुन्नी मुसलमान है, अच्छा, हमने सुन्नत करा रखी है। एक और बात निकल के आती है, कबीर साहब फूल पर आए और आखिरकार फूल हो गए। इस रहस्य में भी लोग तरह तरह की सोच रखते हैं और क्योंकि लोगों सही बोध नहीं मिल पाता है। बोध इसलिए नहीं मिल पाता कि उन्होंने कबीर साहब को शुरू से आखिर तक पढ़ा नहीं है। पढ़ना जरूरी, उनकी स्टडी नहीं की है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं साहब, यहाँ भी क्रांतिकारी बात है। नहीं है जब आप कबीर वाणी को पढ़ते ही नहीं और किसी की बात को मान लेते हो, तो दो चीजें होती हैं, एक मानना होता है, एक जानना होता है। जब तक जानेंगे नहीं तो मान के लकीर के फकीर बने रहेंगे। कही हुई बात तो हम मान लेते हैं, भी उन्होंने ये कहा कबीर साहब ऐसे नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, तो फूल तो फूल होते हैं। हाँ, जो हम हड्डी जलाते हैं आदमी का, शरीर जलाते हैं, फूल कहते हैं, फूल कहते हैं। तो ऐसे तो एक एक लफ्ज के 5-5 अर्थ होते हैं। जी जी, ये नहीं बात। और लफ्ज भी ऐसे हैं, समानार्थी शब्द होते हैं, एक शब्द के 5-5-6 अर्थ होते हैं। तो जब ऐसी सारी बातें हैं, तो जैसी कोई जिससे हमें मिलती है, शिक्षा मिलती है जी, जिस रूप से, जिस आशय से वो उसको वो शिक्षा देता है, उसका असर होता है उसके ऊपर। वो उस नजरिए से उसको देखता है। हम जिस तरह की ऐनक किसी को पहना देंगे, उसका रंग उसी से। एक सामान्य आदमी जो आदमी सही, जो सत्य के ऊपर चलता है, जो सही बात करता है, जो गलत आदमी को गलत बोलेगा, चाहे वो बादशाह है, ऐसा कोई कर नहीं सकता जो कबीर साहब ने किया है। बादशाह का भी बोला था उन्होंने कि तू हमें कह रहा है मुसलमान बन जाओ, तो बताओ तू सुन्नत करा रखी है? बादशाह ने कहा हाँ सुन्नत करा रखी है। शेख तकी ने कहा मैंने सुन्नत करा, हम सुन्नी मुसलमान है, अच्छा, हमने सुन्नत करा रखी है। कबीर साहब ने मोड़ में जवाब दिया, पूछा उनसे कि आपकी घरवाली ने सुन्नत करा रखी है? कोई ये बात 600 साल पहले एक राजा के सामने दरबार में ये बात कह सकता है? मुझे बता दीजिए किसी एक आदमी का नाम जिसने ऐसी बात कही हो बादशाह के सामने। बादशाह के सर से आकाश उड़ गया, आकाश उड़ गया, जमीन खिसक गई। लेकिन बात सच्ची रह गया, बात सच्ची थी। लेकिन बादशाह को सभी लोगों के सामने पूछा गया था, इसलिए उसको बहुत अटपटी लगी। सुन्नत कराए बात तो सही थी ना, बात तो सही कहिए। सुन्नत की है तुर्क होएगा, औरत का क्या की जाए, अर्ध शरीर नारी बखानी, ताते हिंदू रही, ताते हिंदू ही रही, हिंदू की हिंदू रह गई। ये तुम्हारा ताते हिंदू ही रही, लोगों को कहा, हाँ। उसको भी कहा भी ताते हिंदू ही रहना ठीक है, मैं मुसलमान नहीं बन सकता, ना ये मुसलमान बनेंगे। क्योंकि आप जब ऐसे नहीं कर सकते तो इससे तो बेहतर है कि हम हिंदू ही रहे। हाँ, हम काहे को खतना कराएं और तुम्हारा तू आप तो खतना कराया, तेरी और ने नहीं करा, तुझे दो मत हो गए, हिंदू नहीं है तू मुसलमान है, बिल्कुल एक ही घर में रह रहे हो। इससे तो बेटर है कि हम हिंदू ही रहे। आधी मुर्गी खा जाना चाहते हैं और आधी मुर्गी काट के खा जाना चाहते हैं, आधी मुर्गी अंडा देगी समझ रहे हैं। हाँ। ऐसा पॉसिबल है ही नहीं है, होता ही नहीं है जी। तो जब ये बात उनको ऐसे बोला गया तो हाँ। बादशाह को कैसा लगा होगा? क्या उसने कबीर साहब को दंड नहीं दिया होगा मुसलमान जीवन खत्म करने का? मार दो इसको। हाँ, जो हमसे एक बार नहीं मरे, दूसरी बार नहीं मरे, तीसरी बार नहीं मरे, वो मारता रहे, वो उसी तरह रहे। ये बातें दुनिया से छुपी हुई नहीं है। अगर कोई आदमी इस बात को कहना चाहता है कि वैसे बातें हैं, बातें की हैं, बातें करने वाले ही बात करते हैं। जिन्होंने भुगता है उनको पूछे जाके, उनकी बाणी पढ़िए जाके, कबीर साहब की बाणी उस टाइम की कितनी बाणी थी कि हाथी को बादशाह कह रहा है कि इसको तोड़ आगे चला, नहीं तो मैं तेरे को मरवा दूंगा। बताइए, क्योंकि हाथी पीछे भाग रहा था, वो कहता इसको आगे, तो आगे कबीर साहब को भैंका को बांध के। तो वो कह रहे हैं कि हाथी को तो पता है कि ये भगवान है मेरा, बादशाह बेवकूफ है, उसको नहीं समझा रही। वो कबीर साहब जो बांध के हम रखे डाल के, उसको शेर दिखाई दे रहे हैं दो, ऐसा उसको शेर दिखाए, भय खा के पीछे जा रहा हूँ। हाथी क्यों जाएगा? नहीं तो कितने आदमी मारे पहले उसने। वो शेर, वो हाथी रखा हुआ इसीलिए मारने के लिए। लेकिन कबीर साहब को नहीं मारा, उसने भागा पीछे चिंगाड़ता हुआ। बादशाह उसको, हथवान को कह रहा है कि इसको आगे कर, नहीं तो तेरे को मरवा दूंगा। बाणी है ये, हम बाणी को गलत नहीं बोल सकते। अब कह दीजिए गुरु ग्रंथ साहब में बात गलत है, किसी के आदमी की हिम्मत नहीं है ये बात कहने की।
ये वाणी गलत है। जब ये गलत नहीं है, ठीक है, तो उसका अर्थ निकालिए क्या है। देखिए साहब, अभी जो भी लोग हैं साइंस के इस जमाने में, साइंस देखो, एक ज्ञान होता है, वहां पर एक ज्ञान होता है, एक विज्ञान होता है, एक अज्ञान होता है। ज्ञान, विज्ञान, अज्ञान। हाँ, तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि ज्ञान है, इससे बड़ा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन अभी जो लोग हैं, अभी जनरेशन के लोग हैं जो कबीर वाणी भी पढ़ते हैं, छोड़िए, जो आदमी कबीर साहब को जिन्हें पढ़ा ही नहीं है, अध्ययन भी कर रहे हैं, लेकिन वो कैसे समझेंगे कि कबीर साहब हाथी को शेर, जैसे आप समझाएंगे वो वैसे समझेंगे। शेर के रूप में हमने जो कुछ अपने टीचर से जिस बारे में चीजों से उस वक्त पढ़ा सुना जी, हमें अब तक उनका असर महसूस होता है अब तक। जी जरूर। तो टीचर जो होता है, जो पहले बच्चे को समझा देता है, उसके स्लेट के ऊपर बचपन की शिक्षा पर ही तो हम खड़े हैं, जो भी है। आज भी जो बच्चे जिनको जैसी शिक्षा मिलती है वैसे ही वो करते हैं। ठीक है, जो बाप है उसका अर्थ माँ का खसम भी होता है। हाँ हाँ, उसको डैडी भी बोलते हैं, फादर भी बोलते हैं जी, लेकिन होता तो बाप ही है ना वो। हाँ हाँ, तो वो बाप अगर है तो उसको आप ये नहीं कह सकते ये कैसे हो गया, ये अगर ऐसे होता है ऐसे हो जाता है, ऐसे जो कुछ है तो है ही। अगर इसे वास्तविकता तो हम कबीर साहब के समग्र वाणियों के अध्ययन की बात कर रहे हैं। हरनाम सांग हीरा साहब जी, अगर उस आप पूरे वांग्मय को पढ़ा जाए, हर एंगल से पढ़ा जाए, हर एंगल से पढ़ा सही तरीके से पढ़ा जाए, और सही टीचर के जरिए या सही गुरु के द्वारा पढ़ा जाए, तब जाके संपूर्ण कबीर साहब को हम समझ सकते हैं। जिन्हें हम उनके नाम पर, चमत्कार के नाम पर उन्हें अलग कर देते हैं, या ढोंग, पाखंड और बहुत सारी चीजें होती हैं, तो इनको बहुत बारीकी से उसके लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा। जरूर कहिए। कि कबीर साहब की साखी ग्रंथ है एक। हाँ, साखी ग्रंथ में, साखी ग्रंथ में एक अद्भुत वाणियां हैं। सदगुरु है या गुरु है या निगुरा है, निगुरा को अंग, या किसी तरह की माया को अंग, हाँ, सूरा के अंग है, उसमें सांच को अंग, सांच को भी अंग है, सिमरन को अंग है, सुमिरन को, हाँ सुमिरन 179 श्लोक है उसमें सुमिरन के। हाँ, सुमिरन के ऊपर, केवल सुमिरन के ऊपर 179 श्लोक है। तो उसमें उन्होंने चेतावनी के हैं जी, एक चीज ली है, बंच ऑफ श्लोक्स है, 5-6 श्लोक होते हैं। हाँ, उसमें एक चीज को सिद्ध कर देते हैं वो। अच्छा, 5-6 श्लोकों में ऐसे करके ऐसे उसका और मतलब क्रम से जाते जाते फाइनली एक चीज बन जाती है, प्रूफ कर देते हैं। उसकी अगली जो चीज है उसमें कुछ और बात कर देते हैं। हाँ, वो किसी और एंगल से देख के वो बात सिद्ध कर देते हैं। एक बात और आगे जाकर, मतलब सैकड़ों श्लोक इसलिए लिखे उन्होंने कि हर चीज का हर एंगल से उन्होंने अध्ययन करके लोगों को दिखाया। उन्होंने वो जो हर एक आदमी के हृदय में बैठ के उन लोगों की बात की। अच्छा, साखी ग्रंथ की जब बात कर ही रहे हैं, तो साखी ग्रंथ को आपने मूल रूप से पढ़ा है या उस पर किसी की टीका पढ़ के समझा है आपने? ये बड़ी बात होगी, क्रांतिकारी बात है ये। या आपने खुद समझा है कि कहीं कहीं की 10 टीका पढ़ के आपको समझ में आया साखी ग्रंथ में साहब क्या कहना चाहते हैं? मैंने सबसे पहले साखी ग्रंथ ही पढ़ा जी, और एक बार पढ़ा, कुछ समझ में आया जी, बहुत कुछ समझ में आया, कुछ समझ में नहीं आया जी, बिल्कुल पहली बार। कुछ लफ्ज ऐसे हैं, कुछ विचार ऐसे हैं इतनी जल्दी जो हमें समझ नहीं आते। दूसरी बार पढ़ा, तीसरी बार, मैंने 20वीं बार पढ़ा है। बिल्कुल, साखी ग्रंथ मैंने 20वीं बार पढ़ा है। तभी तो बोल रहे हैं साहब आप। फिर मैंने उस बात को पूरी, वो जैसे जैसे पढ़ता गया मैं अपने आप समझ आती गई। मुझे किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ी उसमें। अच्छा, हाँ, उसमें अर्थ भी लिखे हुए हैं, काफी एक्सप्लेनेशन भी दी रखी है उसमें।